नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की संसदीय चुनाव पर आधारित संवाद श्रृंखला महामुकाबला 2024 की इस नवीनतम कड़ी में चर्चा एक अंतराल के बाद फिर बक्सर संसदीय क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे पूर्व मंत्री ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान की। अक्खड़ मनमिजाज के ददन पहलवान का जीवन विविधताओं और विचित्रताओं से भरा रहा है। इसमें दबंगता और निर्भीकता भी जगह बनाए हुए हैं। इस वजह से विवादों से गहरा नाता है। अनेक प्रकार के आरोपों में वह घिरे हैं। दर्जनाधिक आपराधिक मामले भी दर्ज है। पौने 2 साल पूर्व 2 सितंबर 2022 को हत्या के प्रयास के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा भी हो गई थी। चुनाव से दूर हो जाने का खतरा खड़ा हो गया था। पटना उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। 6 दिसंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी के मामले में राजद में यादव समाज की उपेक्षा उनका मुख्य मुद्दा है। राजद की उम्मीदवारी पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को मिली है। वह प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। बक्सर से जगदानंद सिंह की ही राजद के उम्मीदवार होते थे। एकाध मौके को छोड़ ददन पहलवान उनकी राह का रोड़ा बन जाते थे। उस दौर में इस क्षेत्र में सौजातीय समाज में उनकी लोकप्रियता के आगे लालू प्रसाद का भी कुछ नहीं चल पाता था। लोग बताते हैं कि इस बार सुधाकर सिंह की राह रोकने के मकसद से ही वह अखाड़े में उतरे हैं। भाजपा की उम्मीदवारी गोपालगंज जिला निवासी पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को मिली है। अनिल कुमार बसपा के उम्मीदवार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र भी निर्दलीय भाग्य आजमा रहे हैं। ददन पहलवान बक्सर के चुनाव को कैसे और किस रूप में प्रभावित करते रहे हैं, इस बार क्या गुल खिला सकते हैं, मुख्य रूप से उसी की चर्चा यहां की जा रही है। ददन पहलवान 2019 के पूर्व के 3 चुनावों में यहां किस्मत आजमा चुके हैं। अच्छी खासी संख्या में मत हासिल करने के बावजूद तीनों ही बार उनकी हार हो गई। इस बार उससे भिन्न कुछ होगा वैसा नहीं दिखता है। 1994 में शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति में कूदने वाले ददन पहलवान पहली बार 2000 में डुमरांव से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। संयोगवश राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बन गए। इस उपलब्धि से महत्वाकांक्षा उफना गई। 2004 में वह बक्सर संसदीय क्षेत्र के चुनाव मैदान में उतर गए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा प्रत्याशी लालमुनि चौबे को कड़ी टक्कर देने के बाद भी 54,866 मतों के अंतर से मात खा गए। उस चुनाव में शिवानंद तिवारी राजद के उम्मीदवार थे। ददन पहलवान द्वारा 1,51,114 मत बटोर लिए जाने के कारण उनकी न सिर्फ हार हो गई बल्कि 1,33,467 मतों में सिमट व तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। शिवानंद तिवारी को 1999 में भी करीब करीब ऐसी ही शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़ गया था। तब ददन पहलवान चुनाव मैदान में नहीं थे। 2009 में वह बक्सर से पुनः निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। चतुष्कोणीय मुकाबले में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन मत लगभग उतने ही मिले जितने 2004 में मिले थे। जीत राजद के जगदानंद सिंह की हुई थी। पूर्व के कई चुनाव में लगातार जीतते रहे भाजपा के लालमुनि चौबे की अप्रत्याशित हार हो गई। 2014 में ददन पहलवान बसपा के उम्मीदवार थे। 1,84,788 मत लाकर खुद तीसरे स्थान पर अटक गए, पर राजद के जगदानंद सिंह की हार का बड़ा कारण बन गए। जीत भाजपा के अश्विनी चौबे की हुई। भाजपा नेतृत्व ने पूर्व सांसद लालमुनि चौबे को
हाशिए पर डाल अश्विनी चौबे को उम्मीदवारी दी थी। नेतृत्व के निर्णय पर वह बेशक खड़ा उतरे। 2019 में भी ददन पहलवान ने चुनाव लड़ने की हवा बांधी थी, परंतु सौजातीय मतों की महागठबंधन खासकर राजद के पक्ष में मजबूत गोलबंदी ने उन्हें दुबके रहने को मजबूर कर दिया। सामान्य समझ है कि यादव मतों की एक पक्षीय आक्रामकता वाले हालात में वह हठयोग करते तो जनाधार की असलियत खुलकर सामने आ जाती। 2020 के विधानसभा चुनाव में वह असलियत सामने आ ही गई। डुमरांव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वह 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। यादव मतों की राजद के पक्ष में आक्रामकता इस बार के चुनाव में भी दिख रही है। ऐसे में ददन पहलवान को मतों के रूप में क्या और कितना हासिल हो पाएगा, यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र का यह आलेख पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।